तो जैसे कि हमारे टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स, उनके फंक्शंस और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ oogenesis को स्टडी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को देखें तो हमारे पास आ जाते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये हमारे पास एक ओवरीज का पेयर है फीमेल के बॉडी के, जो इनसाइड हमें नजर आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ओविडक्ट्स। दोनों ओवरीज जो हैं ये पीछे हमारे पास जाएंगी ओविडक्ट तक। इस चीज को यानी ये जो हमारे पास ट्यूब नजर आती है जो कि ओवरी से बिहाइंड प्रेजेंट है, इसको हम ओविडक्ट का भी नाम देते हैं, फेलोपियन ट्यूब का भी नाम देते हैं और इसको हम यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूट्रस। ठीक हो गया, ये हमारे पास है यूट्रस और यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रियम का नाम देते हैं। ठीक हो गया, यूट्रस की मेनली 3 लाइनिंग होती हैं, तो जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास आ जाएंगे सर्विक्स और वेजाइना, यानी यूट्रस जो है वो नेक्स्ट ओपन होगी आउटसाइड, जो है वो सर्विक्स के थ्रू आगे वेजाइना में जाके जो है वो बॉडी से आउटसाइड जो है वो ओपन होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं oogenesis के प्रोसेस को। oogenesis मतलब कि जो एग की फॉर्मेशन है फीमेल की बॉडी के अंदर वो किस तरह से होती है। ऑफ कोर्स ये जो oogenesis का प्रोसेस ये हमारे पास ओवरीज के अंदर होता है। अब ओवरीज में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो ओवरीज का एक पेयर है, यहाँ पे ओवरीज में हमारे पास क्या होता है, काफ़ी सारे जो है वो फॉलिकल सेल्स की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक हो गया, और एक जो हमारे पास ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स है, इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे जो हमारे पास oocytes हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, अब खैर ये तो हम आगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी डिटेल में पढ़ेंगे इन फॉलिकल सेल्स को। यहाँ पे हम फिलहाल क्या देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पे क्या होगा कि ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स में ओगोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, जो कि ऑफकोर्स डिप्लॉयड है हमारे पास। यही ओगोनिया क्या करें, आगे हमारे पास जा रहे हैं प्राइमरी oocytes में। ऑफकोर्स प्राइमरी oocytes में या माइटोटिकली जा रहे हैं। यहाँ पे एक सेल शो किया हुआ है, यानी कि जब ओगोनिया जो है वो माइटोसिस करेंगे तो 2 हमारे पास प्राइमरी oocytes बनेंगे। अब ये जो प्राइमरी oocyte बन गए हैं, इनमें क्या होगी, इनमें होगी मियोसिस। तो जब मियोसिस 1 होगी तो हमारे पास बनेंगे सेकेंडरी oocytes। एक हमारे पास बनेगा सेकेंडरी oocyte और दूसरी हमारे पास बनेगी प्राइमरी पोलर बॉडी, या फिर जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम देते हैं। जैसे हमें पता है फीमेल के प्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि 1 टाइम में सिर्फ 1 एग की प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास जब प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 किया तो इसके रिजल्ट में 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बन रहे, बल्कि एक सेकेंडरी oocyte बन रहा और दूसरी हमारे पास पोलर बॉडी बन रही है। ठीक हो गया, इस पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, मतलब कि ये इसको हम एग का नाम नहीं दे देते, यानी इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि आगे ये स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज होके तो आगे जो है वो एक बेबी के अंदर जा सके। इसी तरह जैसे अब हमारे पास प्राइमरी पोलर बॉडी के अंदर जो फर्दर मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा तो इसमें क्या होगा, फर्दर 2 पोलर बॉडीज बन रही है, ऑफ कोर्स इनका भी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte में फर्दर मियोसिस 2 हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो है वो अव्यूम बन रहा है। ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, फिर से हमारे पास एक पोलर बॉडी हो रहा है, आ रही है। ठीक हो गया, तो ऑफकोर्स ये पोलर बॉडी भी क्या करेगी, ये डिजनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये अव्यूम बनेगा, यानी कि इसी अवयव की प्रोडक्शन का हम जो है वो oogenesis का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात जो है ये याद रखने वाली है कि ये प्रोसेस तो हम पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे ये हमने पूरा ही पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे असल में होता क्या है कि जब मियोसिस 2 हो रही होती है तो मियोसिस 2 की हमारे पास जो मेटाफेज होती है, यहाँ तक डेवलपमेंट होती है हमारे पास अवयव की, और यहाँ से आगे डेवलपमेंट नहीं होती। भाई होगी तो ज़रूर, कब होगी, तब होगी जब हमारे पास ये जो अव्यूम यानी जिस चीज़ ने अव्यूम में जाना आगे, यानी जो मेटाफेज में अरेस्ट हो चुका है, तो इसमें क्या होगा कि जब इसके साथ बाहर से स्पर्म आके मिलेगा, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो तभी इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज ये मेटाफेज के अंदर ही अरेस्ट रहेगा। ठीक हो गया, तो आगे यानी कि इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो तभी जो है इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो अव्यूम यानी कि यहाँ पे जो हमने किया है तो अव्यूम यहाँ पे मेटाफेज तक होता है। अब ओके जी, अव्यूम की डेवलपमेंट हो चुकी है। अब अव्यूम से नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब देखें भाई, ओवरी में अव्यूम जो है वो बन चुका है। अब क्या होगा कि ये यहाँ से निकलेगा। ठीक हो गया,
और ये निकलने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। तो ओवरी से जब ओव्यूम निकल जाता है, इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गई है, और अगर तो यानी फॉर एग्जांपल बाहर से अगर स्पर्म आ गया, स्पर्म ने इसको कहाँ पे फर्टिलाइज करना है, इसको ये फर्टिलाइज करेगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में या फिर फेलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में। प्रॉक्सिमल का मतलब कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से करीब। तो यहाँ पे ओवरी से जो करीब तरीन पार्ट है ओविडक्ट का, ऑफ कोर्स वो यही है। ठीक हो गया। और डिस्टल पार्ट हम बोलते हैं जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर हो। तो ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट यूट्रस के अंदर। ठीक हो गया। और यूट्रस के अंदर क्या होगा, यूट्रस के अंदर जब वो आ जाएगा यहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक हो गया। और जिसको प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, प्लेसेंटा जो है हमारे पास ये फीटल टिश्यूज़ के दरमियान और यूट्राइन टिश्यूज़ के दरमियान जो है वही इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि प्लेसेंटा से सारी की सारी जो गैशियस एक्सचेंज है, न्यूट्रेंट्स है, वेस्ट है, हर चीज़ का जो एक्सचेंज है इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो होगा। ठीक हो गया। और इसी चीज़ को हम प्रेगनेंसी का नाम देते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है। इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ऑफ कोर्स भाई ओव्यूम यहाँ से फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि 28 डेज के बाद जो है वो खुद ही से आगे जो है वो यानी कि ओव्यूम और बाकी जितनी भी सेल डेब्रिस हैं वो आगे जो है वो वेजाइना से लीव कर जाएंगी, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं। और इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।